गर्मियाँ शुरू होते ही घर पे कुल्फ़ी खाने के डिमांड बढ़ जाते हैं। वैसे इसे बनाना भी आसान है और हम सबको पसंद भी है। लेकिन इसमें शुगर की जो मात्रा होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। क्या हो अगर किसी बिना चीनी या गुड़ का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से हम कुल्फ़ी बना के रेडी कर सकें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खजूर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी। सिंपली उसके लिए क्या करना है, 1 लीटर दूध लेंगे और उसी में ऐड करेंगे 1 कप फुल क्रीम। घर की दूध की मलाई हो तो भी चलेगा। ये दोनों चीज़ों को मीडियम आंच पे अच्छा सा उबाल आने देना है। फिर इसमें डालेंगे आधा कप काजू और 200 ग्राम खजूर। ये गीले खजूर के जो बीज है वो निकाल के इसके छोटे छोटे पीसेस करें। अब सिंपली ये सारी चीज़ों को मिक्स करें और मीडियम आंच पे इसे उबालते जाएं। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक ये अच्छा गाढ़ा ना बने। वैसे इसमें जो हमने क्रीम यूज़ की है ना, इससे आप देखोगे दूध को हमें ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और अभी आप दूध देखोगे पहले से काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है। वैसे इसमें जो हमने खजूर और काजू यूज़ किए हैं उससे भी इसमें क्रीमी टेक्सचर बहुत ही अच्छे से आता है। और जो खजूर है वो स्वीटनेस का काम करता है। 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच पे दूध को अच्छे से उबालने के बाद अभी जो टेक्सचर है अच्छा सा गाढ़ा है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची। सिर्फ उसका जो छिलका है ऊपर का वही मैंने यहाँ पे निकाला है। 2 मिनट तक अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और गैस को बंद करेंगे। ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरह से मीडियम आंच पे दूध को 20 से 25 मिनट तक उबाल लेना है। अब कढ़ाई को नीचे उतार के इसे हमें कंप्लीटली ठंडा करना होता है। वैसे इसका आप करची पे टेक्सचर देख सकते हो, अच्छे से गाढ़ा दिख रहा है और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो सिंपली इसे तेज फैन के नीचे रख दे और बीच बीच में चलाते जाए ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। तो यहाँ आप देखोगे आधे घंटे के बाद ये जो हमारा दूध है कुल्फ़ी का और भी गाढ़ा हो चुका है, यानी डबल हो चुका है। कुछ इसकी रबड़ी की कंसिस्टेंसी यहाँ पे बन के रेडी है। सिंपली अब एक मिक्सर में डाल के इसे हमें आधा आधा करके ग्राइंड कर लेना है। स्मूथ पेस्ट होने तक इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसमें जो काजू और खजूर है इससे आप देखोगे इसका टेक्सचर जो है अच्छा सा क्रीमी बनेगा। अब इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी तरह से बाकी बची हुई कुल्फ़ी भी ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम रैपर। तो रैपर से इसे एयर टाइट अच्छे से पैक कर लेंगे और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज में फ्रीज होने देंगे। इसे हाफ यानी 50% ही हमें डीप फ्रीज करना है। और 4 घंटे के बाद ये जो हमारी कुल्फ़ी है हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हो चुकी थी। तो तभी हमने इसे निकाल लिया है। ऊपर का जो कवर है वो निकाल देंगे। अभी आप देखोगे ये जो साइड से कुल्फ़ी है जमना शुरू हो चुकी है और अंदर भी अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है टेक्सचर। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। वैसे यहाँ पे आप ये जो टेक्सचर देख रहे हो ना, ये मिल्क शेक की तरह भी पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एज इट इज़ ऐसे भी आप इसे पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं आज इसकी कुल्फ़ी बना रही हूँ तो इसके ऊपर थोड़े से खजूर, बादाम और पिस्ता ऐड करूँगी। शुरुआत में ही अगर हमने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए तो वो पूरे तले को जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी पतली होती है। इसीलिए इस कुल्फ़ी को हमें पहले 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रखना है। अभी ये जो कंसिस्टेंसी है अच्छी सी गाढ़ी है, तो जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से मिक्स रहेंगे, नीचे तले को नहीं बैठेंगे। तो फिर से मैंने इसे रैपर से रैप किया है और इसे कम से कम 10 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रखना है। 10 घंटे के बाद ये हमारी कुल्फ़ी बनके रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बाउल है ना, मैंने कांच का यूज़ किया है, जो कि आप कभी ना करें, क्योंकि कांच के बाउल में जो हम कुल्फ़ी रखते हैं उसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे ज़्यादा थपथपाएंगे या थोड़ा भी ज़ोर लगाएंगे तो ये कांच का बाउल टूट सकता है। तो सिंपली जो कुल्फ़ी के मोल्ड होते हैं या सिम प्लास्टिक का डब्बा होता है उसी में कुल्फ़ी को जमा करने के लिए रखें। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी बिना किसी चीनी या गुड़ के कुल्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है। खजूर से बनी हुई ये कुल्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये आप देखोगे जल्दी से पिघलेगी भी नहीं। अच्छे से हमारी ये स्टोन कुल्फ़ी बनके रेडी हो चुकी है। स्टोन कुल्फ़ी मैंने इसे इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत जल्दी पिघलती नहीं है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट भी रहता है। मैं यहाँ पे सामने ही आपको चाकू से कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजीली ये कट भी हो रही है, लेकिन आप देखोगे इसका जो जूस है वो जल्दी नहीं निकलता। तो इसी तरह से आप ये टेस्टी कुल्फ़ी बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये सच में बहुत पसंद आएगी। इसे हल्का सा अगर मेल्ट करके खाए ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें।
फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।